अब ये पूरा हादसा हुआ कैसे वो भी जरा आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिस वक्त ये हादसा हुआ, ट्रेन के डब्बे पलटे और फिर उसके बाद इतने लोगों की जान चली गई। देखिए, जो मेन लाइन थी वहां से ट्रेन गुजर रही थी और लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी। वहां पर तेज रफ्तार से गाड़ी आती है, बेपटरी होती है और फिर उसके कुछ डब्बे जाकर के उधर लूप लाइन में खड़ी है। देखिए मालगाड़ी के ऊपर कैसे चढ़ जाते हैं। प्रशांत, पानगा बाजार के नजदीक ही जैसे ही ये ट्रेन पहुंचती है, 3 लाइनें आप इस ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं, यानी कि एक ग्राफिकल रिक्रिएशन करने की कोशिश है कि कैसे ये हादसा हुआ था। जिस मेन लाइन से ये गाड़ी गुजर रही थी, इसकी बाएं तरफ ही एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और जैसे ही ये डीरेल होती है, पटरी से उतरती है, उसके बाद उससे वो टकरा जाते हैं उसके डिब्बे। वहीं दूसरी तरफ से तेज रफ्तार जो गाड़ी आ रही होती है, कुछ डिब्बे इससे भी टकराते हैं और इसीलिए ये एक बड़ा हादसा होता है। तो बालासोर में हुए सबसे भीषण ट्रेन हादसे की वजह क्या थी, हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, ये सब अभी भी जांच का विषय है। और रेलवे सूत्रों के मुताबिक हालांकि हादसा एक एक्सप्रेस ट्रेन के डीरेल होने की वजह से हुआ। तस्वीरें वो हमने आपको दिखाई भी हैं। तो आइए आपको अब हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे हादसे के बाद से किस तरीके से अब उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही है और यह हादसा दरअसल हुआ कैसे। ओडिशा के बालासोर में जिस जगह पर 3 रेलगाड़ियां हादसे का शिकार हुई, ये हादसा कैसे हुआ, इसको एनिमेशन के जरिए समझिए। रेलवे सूत्रों के मुताबिक हादसे की एकमात्र वजह डिरेलमेंट है, यानी कि बेहद तेज रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन अपनी पटरी से उतर गई और जिसके बाद यह हादसा हुआ। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन है। मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी जो डिरेल हो गई, यानी पटरी से उतर गई। उसका अगला हिस्सा लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से आ रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया। इस दौरान डिरेल हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा दूसरी मेन लाइन पर आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराया, जिससे एक साथ 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई। सूत्रों के मुताबिक अभी सिग्नल फेल होने की बात सामने नहीं आई है और न ही हेड ऑन कोलिजन यानी कि आमने सामने टक्कर हुई। और ओडिशा ट्रेन हादसे के बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई। तो आपको रूह कपा देने वाले इस हादसे के बारे में तो लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन क्या कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी थे, चश्मदीद थे, उन्होंने कहा, क्या कहा है, किस तरह से वो मंजर देखा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, अचानक जैसे अचानक हो रहा था, बचने कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, ऐसे भगवान से शुक्र है सब बच गया। पूरा पलटी हो गया, ऐसे पूरा उल्टा हो गया गाड़ी। दानी चौक। आप जब ट्रेन में थे, क्या मतलब अचानक से क्या महसूस हुआ आपको? बहुत जोर, खिड़की में बहुत जोर से आवाज हुआ कि जैसे लोहे से कुछ टकराया या कुछ हुआ और ट्रेन एकदम पूरा ऐसे डोलने लग गया। फिर उठे तो मतलब बहुत हड़बड़ मच गई। एक ही बार में सब जन उठ गए, बाहर देखने लगे तो कोई बोलते कि आग लग गई या कुछ हो गया। फिर बाहर में देखते कि ऐसे एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर बाद में पता चला थोड़ी देर बाद में कि मतलब एक्सीडेंट हो गया। अभी हम लोग क्या करें, नीचे उतरे क्या करें, लेकिन ट्रेन में ही बैठे रहे, ऐसे कुछ नीचे और उतरे नहीं। तो आपका जो सहयात्री थे, जब दुर्घटना हुआ तो जब गाड़ी का डब्बा हिलने लगा तो हम लोग घबरा गए। अब हम लोग सोचे कि अब दुर्घटना होने वाला है। अब दुर्घटना होने लगा तो हम लोग मतलब घबरा गए, अपना मतलब सुरक्षा करने लगे तो कुछ देर के बाद में सब कुछ शांति हुआ तो हम लोग शीशा तोड़कर बाहर नहीं। हाँ, ऐसा तो आप पहली बार हम देखे, मगर ऐसा तो हम लोग मोबाइल पर देखते थे, मगर हम लोग का आँख के सामने या चाहे हमारे साथ ऐसा पहली बार। जब दुर्घटना हुआ तो जब गाड़ी का डब्बा हिलने लगा तो हम लोग घबरा गए। अब हम लोग सोचे कि अब दुर्घटना होने वाला है। अब दुर्घटना होने लगा तो हम लोग मतलब घबरा गए, अपना मतलब सुरक्षा करने लगे तो कुछ देर के बाद में सब कुछ शांत। तो तस्वीरें हादसे वाली जगह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सत्यजीत मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सत्यजीत, अपडेट अभी फिलहाल क्या है? देखिए, मैं अभी तस्वीर थोड़ा दिखाता हूँ आपको। जो अभी भी वो जो उधर का कार्य है वो चल रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए जो ट्रैक क्लियर करने का काम चल रहा है। जो बड़े
हाइड्रोलिक मशीन है रेलवे की तरफ से वो लाया गया है खड़गपुर डिवीजन से, और वो उसके सहारे जो ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन पड़ा हुआ था उसको निकालने की काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो विजुअल है कैसे जो ट्रेन का जो पूरा जो डिब्बा था वो उसको उल्टा गया है और धीरे धीरे से ट्रैक से निकाला जा रहा है। इसके लिए बड़े बड़े मशीनरी लाया गया है, वो जो टेक्निकल टीम है वो उनको भी लाया गया है। दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो जो पता चल रहा है कि बहुत जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन ही ख़त्म होगा और जितने भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उन सबको निकाला जाएगा। हालांकि जो पता चल रहा है कि जो भी डेड बॉडी अंदर है वो सब मर चुके हैं, लेकिन जिंदा ऐसा कोई नहीं है पूरे तरह से जो रेस्क्यू टीम थे वो बोले हैं। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से जांच किया जा रहा है, कहाँ पर भी कोई फंसा होगा तो उसको निकाला जाएगा, इसलिए पूरी तरह उसे फंसा जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जी कैसे एक तरफ से जो रेस्ट्रिक्शन का काम चल रहा है आप देख सकते हैं, और जवान हैं वो भी लगे हुए हैं, उसके साथ एनडीआरएफ लगे हुए हैं, उसके साथ उड़ीसा के जो रिलीफ फोर्स है वो भी लगे हुए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और आपको मालूम होगा आज सुबह उड़ीसा के सीएम आए थे, उसके बाद पश्चिम बंग के सीएम आए थे, रेलवे मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं और घूम रहे हैं, पूरे देख रहे हैं कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। उसके साथ खड़गपुर डिवीजन का जनरल मैनेजर यहाँ पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं लोगों को कैसे निकाला जाएगा और कैसे एक ही तरफ जो ओप की लाइन है उसी लाइन पर ट्रेन जाएगा, क्योंकि ट्रेन जब यातायात करेगा तो फिर जो कुछ सामग्री है जो रेस्ट्रिक्शन का काम में लगता है और उसके साथ जो लोग फंसे हुए हैं उन सबको लेके जा पाएगा, इसलिए उसी तरफ को ध्यान दे के काम भी किया जा रहा है। और जो उम्मीद है आज रात या कल सुबह तक स्वाभाविक हो सकेगा, एक ट्रैक में ट्रेन जाना आना स्वाभाविक हो सकेगा। लेकिन अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं जो एक तरफ से रेस्ट्रिक्शन का काम जो है बहुत जोर से चल रहा है और कुछ ही देर में जो पता भी चल रहा है जो कुछ ही घंटे में जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर आएंगे और सीधे बात करेंगे, जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, जो टीम है जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात कर रहे हैं कैसे ये सब काम खत्म किया जाएगा, स्वाभाविक होगा और ये क्यों हुआ, ये सब के बारे में बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री खुद आएंगे यहाँ पर, भुवनेश्वर एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद सीधा हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये पूरा स्थिति देखेंगे, यहाँ का नज़रिया देखेंगे, कैसा ये हालात है ये भी देखेंगे और रिव्यू भी करेंगे। उसके बाद जो एडमिट हैं, जो इंजर्ड हैं, जो एडमिट हैं उनका भी भेंट करेंगे और उनके साथ बात भी करेंगे जो पता चला है अभी तक। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं लोगों को निकालने के लिए, लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। और दूसरी तरफ से अपडेट्स आपसे भी लेते रहेंगे। आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां ये बेहद खौफनाक रेल हादसा हुआ है, लेकिन ओडिशा ट्रेन हादसे के बारे में देश और दुनिया में जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। तस्वीरें भी इसी तरह से विचलित कर देने वाली है। हादसे के बाद मौत का यह आंकड़ा 288 तक जा पहुंचा है। ट्रैक की सफाई की जा रही है, लेकिन अपनों की तलाश में अब भी ट्रैक के पास सैकड़ों लोग मौजूद हैं। शाम से ओडिशा में गूंजी चीखों की आवाज शहर होने तक पूरे इलाके को खाए जा रही थी। सिसकियां सन्नाटे को चीर रही थी और हर घंटे लाशों का एक अंबार ओडिशा के अस्पतालों में तैयार होता जा रहा था। जिस सफर के पूरे होने का इंतजार सवारियों को था, वो सफर अब कभी पूरा होने से रहा। इस हादसे के बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई। तस्वीरें जिसने देखी उसका दिल दहल गया। जो सीट वगैरह जो है तो ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, कौन सा बात कौन सा है वो पता नहीं है। इधर एक आधार कार्ड भी पड़ा हुआ है, एक आधार कार्ड देखिए, इसका नाम है रहमान लश्कर। ये बंगाल का साउथ 24 परगना का रहने वाला है। इसका आधार कार्ड ये S1 कंपार्टमेंट में 55 बार्थ नंबर 55 में ये रहे। और अब बात थोड़ा देखिए, बात का कैसा हालत हो गया। अब इधर जो विंडो ग्लास है वो तोड़ फोड़ के बाहर चला गया। और इधर देखिए ये जो हादसा हुआ है वो 7 से 7:30 के बीच हुआ है शाम को। ऊपर की बर्थ कोच से चिपक गई, नीचे की बर्थ जमीन में मिल गई, बीच की बर्थ का क्या हाल है वो आप खुद देख लीजिए। डिब्बे से डिब्बा मिल गया, एक सीट ने दूसरी सीट के बीच की दूरी को काट दिया।
आने जाने का भी कोई रास्ता था ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस स्पीड से इस ट्रेन की टक्कर हुई होगी और कितने जिस्मों से सांसें उखड़ती चली गई होंगी। तो देखिए इधर खड़ा होने की जगह भी नहीं है और इधर नीचे ब्लड शेड भी है। तो अब देखिए लागेज है और अंदर ऊपर ऊपर का जो रूफ टॉप है वो फ्लोर भी फाड़ के नीचे चले आया और सीट वगैरह जो है ऊपर का नीचे का ऊपर चला गया। अर्थात आप सोच सकते हैं कि कैसे भयावह था ये हादसा। इस S1 कंपार्टमेंट को देखकर ही मालूम पड़ता है जो करमंडल एक्सप्रेस जो कल 7 से 7:30 के बीच जिसका हादसा हुआ है, रेल एक्सीडेंट हुआ है, उसका वो कितना भयावह था, उसका तीव्रता कितना था। हादसे के चंद मिनटों में ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। NDRF की 7 से ज्यादा टीम, ODRF की 5 से ज्यादा यूनिट, 200 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई हैं, 25 से ज्यादा फायर सर्विस यूनिटों को रवाना किया गया है। इसके अलावा भारतीय सेना भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। घायलों को तुरंत इलाज मिल सके इसके लिए पास के इलाकों में उन्हें तत्काल प्रभाव से शिफ्ट किया गया है। गोपालपुर, कांतापाड़ा, बालालोर, भद्रक, सोरो के अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है। हादसे के बाद से लगातार ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव संपर्क में हैं। आज सुबह भी वो घटनास्थल पर पहुंचे। NDRF की 9 टीमें हमने तैनात की हैं। पहली टीम हमारी हादसा होने के 1.25 घंटे के अंदर वहां पहुंच गई थी। उसके बाद 9 टीमें यानी कुल 300 से अधिक रेस्क्यूज वहां आज की तारीख में STRF और बाकी एजेंसीज के साथ में लग के काम कर रहे हैं और आशा है कि इसको हम आज पूरा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। रेलवे की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक हादसे की एकमात्र वजह डिरेलमेंट है। वहां पर 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन थी। मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, वो डिरेल हुई और उसका एक हिस्सा लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकराया और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से आ रही पैसेंजर ट्रेन से टकराया। पीछे का हिस्सा पैसेंजर ट्रेन से टकराया है और आगे का हिस्सा कोरोमंडल एक्सप्रेस का डिरेल होने के बाद मालगाड़ी से टकराया। रेल मंत्रालय ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। आयुक्त रेलवे सुरक्षा दक्षिण पूर्व सर्कल दुर्घटना की जांच करेंगे। और ये खबर ओडिशा के बालासोर से है। ट्रेन हादसे में अब मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस हादसे में रेलवे ने 261 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, जबकि इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को इलाज के लिए गोपालपुर, कांतापाड़ा, बालासोर, भद्रक और सोरो के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां लगातार जारी है। रात भर राहत और बचाव का काम चलता रहा। रेल मंत्री खुद हादसे वाली जगह पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन रेलवे ने आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या जारी की है, जिनके मुताबिक बालासोर में इस ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 261 तक पहुंची। तो मरने वालों की जो संख्या है वो 261 तक पहुंच गई है, जबकि इस हादसे में 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ये आधिकारिक आंकड़ा जो है वो रेलवे की ओर से जारी किया गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि अब भी जारी है। 2:13 हो रहे हैं और 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा हादसे वाली जगह पर। तो ओडिशा के बालासोर में एक बहुत बड़ा ये ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें अब तक जो रेलवे की तरफ से पुष्टि हुई है वो 261 लोगों की बताई जा रही है। उधर 1000 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए। आइए अब आपको हम बताते हैं कि दरअसल वो कौन सी ट्रेन है जो इस हादसे का शिकार हुई और किस तरह से मरने वालों का ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है। कोरोमंडल एक्सप्रेस, और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो शालीमार हावड़ा से चेन्नई जा रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस ये हादसे का शिकार हुई। दरअसल ये डीरेल हो गई और उसके बाद नजदीक की खड़ी एक मालगाड़ी से इसकी कई बोगियां टकराती चली गई और उसके बाद हादसा काफी बड़ा हो गया। न सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस बल्कि आपको बता दें कि बगल से यशवंतपुर एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस की अगर बात करें तो 10 से 12 बोगियां जो थी वो पटरी से उतर गई और उसके बाद ट्रेन के कुछ कोच दूसरे ट्रैक पर भी जा गिरे। और यही वजह रही कि हादसा इतना बड़ा रहा, मृतकों की संख्या इतनी ज्यादा रही।
ट्रैक के ऊपर ही मालगाड़ी खड़ी हुई थी और उसी से कोरोमंडल एक्सप्रेस सबसे पहले जाकर के टकराई थी और मालगाड़ी से टकराने के बाद उसके कुछ डिब्बे जो थे वो पटरी से उतर गए और फिर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन जो कि दूसरी तरफ से गुजर ही रही थी उसके ऊपर भी कुछ बोगियां जो थी वो पलटी और फिर उसके बाद यह हादसा हुआ। देखिए, बेंगलुरु हावड़ा जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी वो भी वहां से गुजर रही थी और उसके बाद जो मेल लाइन से ट्रेन थी यानी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे थे वो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट पर जा गिरे। दूसरे ट्रैक पर भी यही हाल रहा। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भी हादसे का उसके बाद शिकार हो गई, जिसमें अब जो रेलवे ने आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है वो 261 है मरने वालों की संख्या। और इस वक्त एक और बेहद अहम खबर आ रही है। थोड़ी देर में भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है, यहां घायलों से वो मिलने के लिए अस्पताल भी जाएंगे, उनका हालचाल जानेंगे और बस थोड़ी देर में भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं और फिर वहां पीएम मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए बालासोर जाएंगे हादसे वाली जगह पर और जायजा लेंगे कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है। इस बात की भी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाएगी। और इससे ठीक पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हाई लेवल मीटिंग की है, जबकि कंसोल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से हादसा हुआ है, क्या कुछ ऑप्शंस वहां पर रेस्क्यू के हो सकते हैं, क्या कुछ उपकरण पहुंचाए जाने जरूरी है, इस बात की जानकारी दी जा रही है। और साथ में एनडीआरएफ के डीजी और गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है। तो बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपको हम बता रहे, बस कुछ ही वक्त में भुवनेश्वर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर उसके बाद बालासोर के लिए वो रवाना होंगे। तो 2:30 बजे भुवनेश्वर और फिर उसके बाद बालासोर। ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगभग खत्म कर लिया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि बालासोर प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद और क्या क्या चीजें अभी बाकी बची रह गई हैं उस बारे में भी जानकारी लेंगे। किस तरह से यह हादसा हुआ, कौन जिम्मेदार है, उसके लिए हालांकि कमेटी बना दी गई है। बड़ा अपडेट इस वक्त का यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2:15 बज चुके हैं और यह कहा जा रहा है कि 2:30 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद बालासोर जाएंगे। तो ओडिशा के बालासोर में जहां एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं। वहां से घटना स्थल पर भी जाएंगे, अस्पताल पहुंचेंगे जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है, उनका हालचाल जानेंगे। और आपको तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात हैं, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी प्रदीप की एक रिपोर्ट देखिए।